यह खबर भी संगीत की दुनिया में आवाज के जादूगर किशोर कुमार से जुड़ी हुई है। किशोर दा के गीतों ने नगर के एक चित्रकार अजय श्रीवास्तव को गायक कलाकार बना दिया और गायकी के उस मधुर स्वर ने इस कलाकार को एक अच्छा जीवन साथी प्रदान किया। ऐसे हरफन मौला कलाकार अजय कुमार के साथ देखिए एशियन न्यूज रिपोर्टर गिरीश पटेल की सीधी बात। देखना है मेरी ऊंची उड़ानों को तो आसमानों से कहो और ऊंचा हो जाएं। यह वाक्य चरितार्थ होता है नगर इटारसी के एक हरफन मौला कलाकार अजय श्रीवास्तव पर, जिन्हें बाल्यकाल से ही चित्रकारी का शौक था और इस कला में वह तेजी से सफलता प्राप्त कर रहे थे कि इस किशोर अवस्था में ही वह अपने मित्रों के साथ अभिनेता राजेश खन्ना की फिल्में भी देखा करते थे, जिनमें गाए जाने वाले किशोर कुमार की जादुई आवाज ने उन्हें इस कदर प्रभावित किया कि वह चित्रकार से गायक कलाकार बन गए और आज देश व प्रदेश के बड़े बड़े मंचों पर किशोर दा की आवाज का जादू बिखेर कर अपने साथ ही अपने नगर इटारसी को भी गौरवान्वित कर रहे हैं। एशियन न्यूज की सीधी बात में इस हरफन मौला कलाकार ने अपनी प्रतिभा की शुरुआत के बारे में बताया। और सर क्या है कि मैं बचपन से पेंटिंग का शौक था मेरे को। जब हम लोग स्कूल में थे, जब भी पीछे बैठ के मैं चित्र ही बनाता था, घर में भी खाली समय में पेंटिंग करता था। और पेंटिंग के बाद मैं जब थोड़ी सा बड़ा हुआ तो राजेश खन्ना साहब का फैन हो गया। राजेश खन्ना की फिल्में ही ज़्यादा पसंद करता था। राजेश खन्ना की फिल्में ज़्यादा पसंद करने के कारण उनकी एक्टिंग, चलते फिरते उनके गाने गुनगुनाना, तो गुनगुनाते गुनगुनाते मैं किशोर दा के नज़दीक जाने लगा। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों ने बताया कि यार आवाज़ अच्छी है, गा सकता है, तो ऑर्केस्ट्रा में कहीं ट्राई क्यों नहीं करता। फिर मैं सबसे पहले बसंत बत्रा जी के पास गया। उस समय उन्हीं का ग्रुप था, ऑर्केस्ट्रा 5 स्टार। दुकान में ही मेरे से 2 लाइन सुनी और उसके बाद उन्होंने बताया कि संडे को हम लोगों की प्रैक्टिस होती है यार्ड में। उस ऑर्केस्ट्रा के म्यूजिक डायरेक्टर पांडे जी थे, जो अभी आजकल शायद होशंगाबाद में है, और उनके घर में प्रैक्टिस होती थी। चित्रकार से गायक कलाकार बने अजय श्रीवास्तव ने अनेक बड़े मंचों पर मिली कामयाबी को भी एशियन न्यूज के साथ शेयर करते हुए कहा कि ऐसा एक तो है विदिशा का, जो 1991 में हुआ था। 1 तारीख को मेरे नाम से ही अजय डुग्गे नाइट। मैं चाचा चाची के यहाँ गया हुआ था, मेरे कजिन ब्रदर दीपक श्रीवास्तव। उन्होंने वहाँ पे कहीं बात करी और वो बात आगे बढ़ गई और वहाँ प्रोग्राम हुआ। उसके अलावा एक बार छतरपुर जब मैं गया था, वहाँ मेरे नाना नानी जी का घर है, मामा जी के लड़के हैं, जो उनके साथ मार्केट गया हुआ था। दुर्गा जी के समय था, उस समय कहीं प्रोग्राम चल रहा था, तो वो ले गए थे मेरे को। वहाँ पे मैंने रंग बरसे भीगे चुनर वाली अमिताभ जी का गाना गाया। तो वो गाना इतना ज़्यादा वंशमोर हुआ कि बार बार मतलब मेरे को 5-6 बार गाना पड़ा उसको। एक समय ऐसा भी आया जब यह हरफन मौला कलाकार गुमनामी के अंधेरे में चला गया था, जहाँ से इनके गायक मित्र के शुक्ला इन्हें गीत संगीत की दुनिया में वापस लाए। इस संदर्भ में भी गायक अजय श्रीवास्तव ने बताया कि 7-8 साल ही गा पाया था और मेरे से बड़े वाले ब्रदर संजय श्रीवास्तव, संजू भाई जानते हैं सब लोग, वो एक्सपायर हो गए। और दूसरा कारण ये रहा कि मतलब शुरू से मैंने देखा है कि सब में किसी भी सिंगर में आर्ट के साथ लक दोनों चीज़ें होना चाहिए, जब ये आगे बढ़ पाता। जब मैंने देखा कि मेरे जैसे और मेरे से अच्छे गली गली पड़े हैं, तो इसमें भी कुछ मन में ये रहा कि कुछ होना है नहीं, इसमें टाइम ख़राब करना ही है। और कोई बड़ा मंच भी नहीं था जहाँ पे अपन खड़े हो सकें, कारण सिटी अपनी छोटी है। कोई बड़ा मंच अगर मेरे को मिलता तो फिर हो सकता हम वापस। गायक कलाकार अजय श्रीवास्तव जब अपनी आवाज का जादू पूरे प्रदेश में बिखेर रहे थे, तब उन्हें किशोर दा की इसी आवाज से एक जीवन साथी भी मिल गया। उनके उस जीवन साथी यानी उनकी पत्नी श्रीमती रेखा श्रीवास्तव से भी एशियन न्यूज ने चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि इनकी आवाज के जादू ने ही हमें इनका हमसफर बनाया। जब मैं छोटी थी तो अपनी मौसी के यहाँ रहती थी, वहाँ पे इनकी भी मौसी है। ये वहाँ पे जब पहली बार गए तब करीब मैं 9 साल की थी, तो इनके गाने सुने मैंने, तो इनके गाने सुन के मैं बहुत प्रभावित हो गई। और जब से मतलब जो हमारी मौसी की लड़की है, उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा गाते हैं, स्टेज शो भी देते हैं। वहाँ के जी 1-2 बार और आए, वहाँ पे हमसे मिले, मतलब इनके हम बहुत फैन हो गए जी। बहुत इनके गाने सुन के मतलब हम बहुत बड़े फैन हो गए थे।
इस प्रकार किशोर दा के गीतों ने नगर के एक चित्रकार अजय श्रीवास्तव को गायक कलाकार बना दिया और गायकी के उस मधुर स्वर ने इस कलाकार को एक अच्छा जीवन साथी प्रदान कर दिया। एशियन न्यूज के लिए गिरीश पटेल की रिपोर्ट।